नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द इंडियन ट्रेडर फैमिली पर। आज हम एक पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग कोर्स करने वाले हैं, जीरो नॉलेज से लेकर प्रो ट्रेडर तक। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, मैं हर चीज सिंपल भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चार्ट एग्जाम्पल्स, ट्रेड रूल्स और डेली रूटीन भी कवर करेंगे। अगर आप सीरियस हो अपना ट्रेडिंग इंप्रूव करने के लिए तो हेडफोन लगा लो और नोट करते रहो। ये कंटेंट एजुकेशनल है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अपना रिस्क खुद मैनेज करो। सबसे पहले चलिए कोर्स का एक क्विक ओवरव्यू देते हैं। हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैंडलस्टिक रीडिंग और बेसिक इंडिकेटर्स देखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल सीखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिटेल में बात करेंगे और आखिर में एक सिंपल स्ट्रेटेजी बनाकर उससे बैक टेस्ट करना सीखेंगे। हर मॉड्यूल के एंड में मैं आपको एक प्रैक्टिकल टास्क दूंगा जिसे आप घर बैठकर कर सकते हो। मेरा मकसद है आपको सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर टेस्ट कर सको। अब बात करते हैं मार्केट बेसिक्स की। मार्केट सिर्फ शेयर खरीद बेच का नाम नहीं है। यहाँ इक्विटीज, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और फॉरेक्स जैसे अलग इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बिहेवियर होता है, इसलिए पहले समझना जरूरी है कि आप किस मार्केट में कंफर्टेबल हो। एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स का रोल इंपॉर्टेंट है। डेमो अकाउंट से शुरू करो ताकि रियल पैसा रिस्क में ना जाए। टाइम फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझो। इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में फर्क होता है। ऑर्डर टाइप्स जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस को प्रैक्टिकल तरीके से यूज करना आना चाहिए। लीवरेज पावरफुल टूल है, लेकिन बिना समझे यूज मत करो। इसमें मार्जिन कॉल्स और बड़े लॉसेस हो सकते हैं। स्प्रेड, स्लिपेज और ब्रोकरेज चार्जेस का इंपैक्ट हर ट्रेड पर होता है, इन्हें इग्नोर मत करो। अगले पार्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट रीडिंग देखते हैं। कैंडलस्टिक बेसिक से स्टार्ट करो। बुलिश कैंडल्स का मतलब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बियरिश कैंडल्स का मतलब सेलर्स स्ट्रांग हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का इजीएस्ट तरीका है हायर हाइज हायर लोज या फिर लोअर हाइज लोअर लोज। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स ड्रॉ करो। ध्यान रहे, जोन लाइन से ज्यादा रिलायबल होता है। मूविंग एवरेजेस को ट्रेंड फिल्टर के रूप में यूज करो। सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों यूजफुल हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई से ओवरबोट ओवरसोल्ड लेवल समझने में मदद मिलती है, लेकिन इन्हें स्टैंड अलोन सिग्नल मत बनाओ। वॉल्यूम से प्राइस मूव्स कन्फर्म करो। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम अगर बड़ा हो तो सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है। ब्रेकआउट्स के साथ फॉल्स ब्रेकआउट्स भी आते हैं, इसलिए एंट्री का प्लान और स्टॉप लॉस हमेशा रेडी रखो। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से एंट्री और हायर ट्रेंड कॉन्टेक्स्ट दोनों का फ्यूजन करो। रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो, ये सबसे बड़ा फंडा है। हर ट्रेड में पहले डिसाइड करो कितना रिस्क करोगे। रेकमेंडेड है 1 से 2% पर ट्रेड। पोजीशन साइजिंग का सिंपल फॉर्मूला यूज करो। अकाउंट साइज और स्टॉप लॉस के हिसाब से लॉट या क्वांटिटी डिसाइड करो। स्टॉप लॉस को लॉजिकल लेवल पर रखो, रैंडम नंबर पे मत रखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रियलिस्टिक रखो। अगर 1-2 या 1-3 टारगेट चाहिए तो एंट्री प्लान वैसे ही बनाओ। ट्रेलिंग स्टॉप का यूज करके प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करो। डाइवर्सिफिकेशन और ओवर कॉन्सेंट्रेशन से बचो। एक ही ट्रेड में सारा कैपिटल मत डालो। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रीजन और इमोशन लिखो। यही आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगा। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। ग्रीड और फेयर ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। लॉस को पर्सनल मत लो, उससे एक लर्निंग समझो। जर्नल में इमोशंस लिखने से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कब फोमो ट्रिगर होता है, कब रिवेंज ट्रेडिंग होती है। प्लान के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। अगर सेटअप वैलिड नहीं है तो मार्केट ऑब्जर्व करो, एंट्री मत लो। ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अपना डेली चेकलिस्ट रखो। प्री मार्केट एनालिसिस, वॉच लिस्ट, रिस्क पर ट्रेड और मैक्स ट्रेड्स पर डे। रूटीन और डिसिप्लिन बिल्ड करो। अच्छी नींद, एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। अब स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और बैक टेस्टिंग, साइंटिफिक अप्रोच। अपनी स्ट्रैटेजी लिखो। एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और टाइम फ्रेम। हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट करो। स्प्रेडशीट या बैक टेस्टिंग टूल्स का यूज करो। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स चेक करो। विन रेट, एवरेज विन और लॉस, प्रॉफिट फैक्टर और मैक्स ड्रॉडाउन। पेपर ट्रेडिंग में कम से कम 30 से 50 ट्रेड्स करो ताकि एज स्टैटिस्टिकली प्रूव हो। ओवर फिटिंग से बचो। ज्यादा पैरामीटर्स फिट करने से रियल मार्केट में फेल होता है। आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग करो और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी टेस्ट करो।
जब कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिखें तभी छोटे कैपिटल से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अब एक प्रैक्टिकल वॉक थ्रू। चार्ट सिलेक्ट करो, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड चेक करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री सेटअप ढूंढो। एंट्री प्लान में कंफर्म करो, सिग्नल प्लस वॉल्यूम। स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट डिफाइन करो और फिर ही एग्जीक्यूट करो। ट्रेड के दौरान ट्रेलिंग स्टॉप यूज करो और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करो। हर ट्रेड के बाद रिव्यू करो, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव करना है। चलिए एक क्विक समरी करते हैं। मार्केट बेसिक समझो, कैंडल स्टिक्स और चार्ट्स पढ़ना सीखो, रिस्क मैनेज करो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो और एक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही आपको ग्रो करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। कमेंट में लिखो कौन सा मॉड्यूल आपको डिटेल में चाहिए, कैंडलस्टिक्स, साइकोलॉजी या बैक टेस्टिंग। शुक्रिया दोस्तों, प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन रहो और सेफ ट्रेडिंग करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।